हमारा टॉपिक है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। पर्सन वॉक फर्स्ट 10 किलोमीटर नॉर्थ एंड 20 किलोमीटर ईस्ट, देन रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 500, 500 का रूट ले लो 22.36। Two forces of 10 Newton and 15 Newton are acting simultaneously on an object in the same direction. Their resultant is, अब same direction है ना, 10 और 15 ऐड अप कर लो 25 हो जाएगा। Can the result of two vectors be zero? Yes, when the two vectors are in the same magnitude and in opposite direction. फिर इसके बाद बड़ी ही टेक्निकल MCQs है। Can the magnitude of the vectors A dot B C are 12, 5 and 13 units and A plus B equal to C, the angle between A and B is, तो आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। Two forces are acting together on an object, the magnitude of result is maximum when the angle between the force, आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। फिर I dot I, J dot J, K dot K किसके बराबर होता है 1 के। फिर the resultant कंपोनेंट ऑफ फोर्स 5 डाइंस आर। देखो 5 डाइंस की जब बात होती है ना, तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि किन का रिजल्टेंट है, यानी जिनका सम जो है 5 आ रहा हो तो 3 और 4 का, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 कितना होता है 25 होता है। अब देखो K क्रॉस J, J क्रॉस K तो I होता है, K क्रॉस J हमेशा क्या होगा माइनस I होगा। Which one is not type of dynamic equilibrium? तो देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो और काइनेटिक इक्विलिब्रियम हो, ये तो सारी डायनेमिक के टाइप है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैटिक। 11 वाली एमसीक्यूज दोबारा रिपीट हो गई है। 3 और 4 की क्या 5 का ज़ाहिर है 3 और 4 होगा। मैग्नीट्यूड स्केलर प्रोडक्ट का ए बी कॉस थीटा होता है। हाँ, अगर वेक्टर प्रोडक्ट हो तो फिर ए बी साइन थीटा होता है। देखिए कह रहे हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नेगेटिव व्हेन दे आर। तो यार देखो नेगेटिव तब होती है जब 180 डिग्री हो, और 180 डिग्री कब होते हैं एंटी पैरेलल पे होते हैं। 3 कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी कीप इट इन इक्विलिब्रियम कब होगी, ऑप्शन ए यानी कॉन्करेंट। If A cross B is along positive z axis, then the vector A cross B is, देखो एक अच्छी सी ट्रिक ध्यान में रखो, हमेशा कभी गलती नहीं होगी। जब z एक्सिस है तो प्लेन XY होगा। भाई z के अलावा क्या बचा, XY बचा, एक्सिस z है तो प्लेन XY होगा। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज along y axis, its component along x axis। देखो चूंकि y एक्सिस पे हो रही है तो कंपोनेंट x एक्सिस का तो 0 होगा, यानी कि ऑप्शन डी। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। तो मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है, डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेंसिटी।